Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're going to continue where we left off last time. That was, in last lecture we discussed regression through Excel or using Excel. बेसिकली हमारा थीम क्या था कि हमने सिंपल रिग्रेशन का देखना था कि आप कैसे कर सकते हैं और एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए। उसमें लास्ट लेक्चर में था जो था लेट मी गिव यू अ ब्रीफ प्रीव्यू के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया था कि व्हाट आर रिग्रेशन की बेसिक टेक्निक्स वगैरह के अलावा हमने पढ़ा था कि या डिस्कस किया था कि रिग्रेशन होती क्या चीज़ है और ये किस तरह की जा सकती है। एक जो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन थी जो कि आपको यहाँ पे सैंपल दिया गया उसका कि किस तरह की जाती है। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ये कैसे होती है या इसका मकसद बेसिक क्या होगा। जैसे कि ये लीनियर रिग्रेशन का इसमें देखिए आपके पास क्या है, एक क्या है स्लोप को हम डिटरमिन करते हैं। स्लोप क्या है, इस ये जो आपका ग्राफ आ रहा है इसका हमने ये प्लॉट जो हुआ है इसका हमने स्लोप डिटरमिन करना है। तो हमने क्या देखना कि नंबर ऑफ रन्स, यहाँ पे हमने देखना है कि ये रन्स कितने हैं और हम देख रहे हैं राइज कितनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यू कैन इजीली डिटरमिन कि इसमें क्या 1-to-1, इनमें रिलेशनशिप 1-to-1 नहीं है, ये लीनियर रिलेशनशिप 1-to-1 नहीं है, सिंपली बिकॉज कि रन जो बढ़ते जा रहे हैं एक्स एक्सेस पे। तो आप देखें वाई एक्सेस पे ये जो हमारा ये जो लाइन आ रही है ये क्या है, ये इसके हिसाब से नहीं बढ़ रही, यानी कि 1-to-1 होता है। तो ये होता है जितना यहाँ से आप लेट से 1 पॉइंट आगे गए हैं तो इससे भी 1 पॉइंट आगे चले जाने चाहिए। और ये जो आपको डॉट्स या सर्कल हैं दीज आर एक्चुअली योर रिटर्न, और ये क्या है कि दे आर स्कैटर्ड, लेकिन इनकी एवरेज, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स देयर एवरेज उनकी बता रही है कि इसमें क्या है कि दीज वंस आर कैंसिलिंग दीज वंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट उनका काफ़ी हद तक कैंसिल कर रहे हैं और ये आपके पास सिंपल सी एवरेज लाइन आपके पास आ जाती है। इफ़ यू मूव ऑनवर्ड्स, तो ये हमने देखा है कि कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे इसमें था 1.5 आया हुआ है, हमने वो किया है, सपोज की थी इंटरसेप्ट की वैल्यू थी। एंड इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, इसमें ये जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज बेसिकली टू डू विथ बेसिक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था बेसिकली, दैट वाज कि हम एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए कैसे वो कर सकते हैं। एक्सेल में देखें एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये है कि वो क्या कि सॉफ्टवेयर दैट इज़ रेडली अवेलेबल, हर एक ऑलमोस्ट विंडोज़ के साथ। इफ़ यू इंस्टॉल विंडोज़ तो उसमें ऑटोमेटिकली तो इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन दैट इज कंपैटिबल है। दूसरी चीज़ ये है कि शीट्स में दूसरे पैकेजेस हैं लोटस वगैरह, उनसे ज़्यादा बेहतर इसलिए कि एक तो पाकिस्तान की वैल्यू टॉक अबाउट पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी, तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड का पैकेज है या माइक्रोसॉफ्ट के बाकी जो टूल्स है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दे आर रेडली बहुत ईजिली अवेलेबल है। इनके ट्यूटोरियल और इंटरेक्टिव बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे थ्रू इंटरनेट। और इसके साथ साथ दैट इज हमने कहा था कि ये बहुत ईजिली आप इंटरप्रिटेशन या इसकी GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत ईजी है। आप सिंपल सी कमांड में जिन्हें एंटर करते साथ ही आपको क्या हो जाएगा कि आपको रिग्रेशन वगैरह का इजीली एस्टिमेशन आपको मिल जाती है। लेकिन हमने एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि अगर आपके पास ना हो तो आप कैसे करेंगे। नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स, वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हमने प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी उसकी देखी थी। और रिग्रेशन का अगर आपने जाना है तो जस्ट फॉर ओवरव्यू मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि हाउ यू गोना गो टू इट। आई ओपन एक्सेल की एक फाइल ओपन करूंगा जिसमें सिंपल उसमें या क्विकली वी आर गोइंग टू गो थ्रू कि आप एक्सेल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई एम गोना स्विच टू एक्सेल फाइल। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे होम से आगे, वी आर गोइंग टू गो टू द डाटा। इसमें देखिए हमने क्या करना है कि हमने जैसे पहले भी कहा डाटा में जाएंगे। यहाँ पे देखें यू कैन नॉट सी, इसमें आपके पास सॉल्वर का फंक्शन, आपके पास एक्सेल में रिग्रेशन वगैरह के यहाँ पे क्या एडिंस नहीं है। एडिंस के लिए हम क्या करेंगे, विल सिंपली गो टू मेन एक्सेल की इस पे जाएंगे, विंडो इधर क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे एंड देन एडिंस पे जाना है हमने। वंस वी गो टू एडिंस विल सिंपली सिलेक्ट
एडिंस में हम देखेंगे कि कौन से एनालिसिस टूल पैक को करेंगे, और यहाँ से हम इसे विल इफ यू प्रेस गो तो ये आपके पास आ जाती है कि इफ यू क्लिक ऑल ऑफ दिस, इन सारों को अगर आप वो करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली इफ यू प्रेस ओके दैट वुड टेक 3-4 मिनट लगेगा और आपको ये एडिंस हो जाएंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, उसकी वजह ये कि वी हैड ऑलरेडी डन इट, लेकिन फॉर ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको ये बताना चाह रहा था। सो आई एम जस्ट गोना स्विच बैक टू नाउ। अगर आपके एडिंस इंस्टॉल है, जैसे इन दिस केस दे वर नॉट इंस्टॉल सो दैट इज हैंडीकैप, लेकिन मैंने आपको जिस तरह अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह आप उन्हें एड इन कर सकते। जब आप एड इन करेंगे तो यू विल फाइंड दिस, डाटा के अंदर जब जाएंगे आपको इस तरह की एक विंडो मिलेगी जिसके अंदर डाटा एनालिसिस का यू विल फाइंड अ बटन ऑन द रिबन, रिबन के ऊपर एक बटन था आपको मिल जाएगा डाटा एनालिसिस का। इन दिस केस यहाँ पे जो आपके पास आया हुआ है रेड में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद आपने डाटा एनालिसिस टूल्स का जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको मैसेज शो करेगा, एंड देन यू सिंपली सिलेक्ट रिग्रेशन, रिग्रेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वी आर गोना मूव ऑन, या हम उसे मूव ऑन करेंगे। इसमें एक चीज़ है, व्हेनेवर यू सिलेक्ट रिग्रेशन सिलेक्ट करेंगे यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट वन थिंग, दैट इज कि डाटा में टैब के बाद जब आप वो करते हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉरी दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमने कंपनी बीटा डिटरमिन करना है तो उसके लिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हम इन दिस केस हम कहते हैं कंपनी रिटर्न जो है दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल और मार्केट रिटर्न को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन फॉर पर्पज ऑफ एक्सरसाइज या अगर आप करना चाहें तो देयर माइट बी दे शुड बी, और मोस्ट ऑफ टाइम होगा क्या कि आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। और उसकी एग्जांपल हमने प्रीवियस उसमें की थी, प्राइसेस की थी, प्राइसेस में कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हो सकते बस। लेकिन वंस यू सिलेक्ट दैट उसके बाद आपने करना क्या है कि इनपुट रेंज वाई की इनपुट रेंज पे अगर आप वो करेंगे तो आपके पास क्या है, इन दिस केस वाई हमने क्या कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें क्या है हमने क्या ले लेना है, कंपनी रिटर्न्स को वाई में इनपुट करना है। एक्स में हम क्या, एक्स की रेंज में हम क्या करेंगे, हम वी आर गोना सिलेक्ट मार्केट रिटर्न। और कीप इन माइंड कि ये दोनों कॉलम्स बराबर होने चाहिए, दैट गिव्स यू अप्रोप्रिएट या प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल जाता है। वंस यू डू दैट, इसमें एक चीज है कि यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट लेबल्स, लेबल्स को हमेशा टिक करें। इफ यू डू नॉट टिक इट उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने टॉप से सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिलेक्ट किया, तो ये क्या होगा, दैट वुड गिव यू, एक्सेल आपको ऑटोमेटिक एरर देगा। उसकी वजह ये है कि वो इसे रिकग्नाइज नहीं करेगा। उसमें क्या इन्हें भी रिकग्नाइज किस सेंस में करेगा कि वो इन्हें भी नंबर के तौर पे रिकग्नाइज करेगा, क्योंकि दे आर नॉट नंबर्स, अल्फाबेट्स हैं, तो वो आपको एरर दे देगा। सो यू हैव प्लीज कीप इन माइंड हमेशा आप लेबल को सिलेक्ट करें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये होगी, व्हेन वी गेट रिजल्ट, जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो डाटा था आपके पास जिसमें ऊपर भी सैंपल दिया होता है, दैट वाज योर सैंपल डाटा। और उसके बाद हमने देखा स्कैटर प्लॉट का भी किया था, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इट्स क्वाइट सिंपल। सो दैट वाज वन थिंग कि दैट वाज द टेबल, ये हमारे पास क्या आ गया था, कल समरी आउटपुट में आया था, दैट वाज अनोवा वगैरह हमारे पास आ गए थे कैलकुलेटेड। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ यू डू नॉट सिलेक्ट, अगर आपने डाटा लेबल्स अगर सिलेक्ट नहीं किए तो आपके पास ये लेबल्स नहीं आएंगे, और दैट बिकम्स रियली हार्ड, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। उसमें क्या इशू आ जाता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा कोफिशिएंट है और कौन सा, यानी कि यू कैन नॉट मेक आउट कि यार इसमें मार्केट रिटर्न्स किधर है, कोफिशिएंट किधर है, या इंटरसेप्ट वैल्यूज किधर होंगी। लेकिन लेट्स से कि हमने एज वी सेड अर्लियर कि हमने क्या किया है कि हमने अपने स्कैटर प्लॉट के बाद हमने बेसिकली उसी फार्मूला को या उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करते जो हमने अर्लियर डिस्कस किया है। लेट मी गो थ्रू दिस, यस। इसके बाद हमने जब ओके किया तो विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये वाला एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा शीट के अंदर। और हमारे पास क्या है कि देखें बेसिकली आपके पास क्या आ रही, मल्टी आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर्स, स्टैंडर्ड एरर और ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई, देवर 32। जो डाटा में भी आप देखेंगे तो 32 एंट्रीज होंगी। 32 एंट्रीज कौन कौन सी होंगी आपकी, 32 मार्केट रिटर्न्स की हैं,
और बाकी दूसरी कितनी 32 किसकी थी, देवर ऑफ कंपनी रिटर्न्स। सो इसमें देखें जो हमारे पास है कि इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है हमारे पास है। इफ यू कम डाउन, लेट मी गिव यू, थोड़ा सा इसे मैं साइड पे कर देता हूँ एरो को। सो इस एरो को थोड़ा सा अगर मैं साइड पे करें या अगर वैसे आप देखेंगे दैट इज 0.424। सो इसमें हमने क्या करना है कि ये हमारे पास क्या आ गए दो, इस पे जब हम देखेंगे इंटरसेप्ट की वैल्यूज में, तो वी आर नाउ, हमारा मेन फोकस बिफोर वी डिस्कस दिस, हम इसे डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको, आई जस्ट वांटेड टू मेक वन थिंग क्लियर, ये क्लियर करना चाहता था कि टुडे वी आर गोना डिस्कस ऑन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि आप वंस यू गेट द रिजल्ट रिग्रेशन कर ली, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी चीज है, आपने कर ली, रियली गुड, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरप्रिटेशन का, आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इफ यू गेट दिस, अगर लेमन को ये टेबल दें तो उसके लिए क्या होगा, दैट वुड बी सिंपली कि उसके पास कोई चीजें हैं जिसका उसे कोई आइडिया नहीं है, कि अगर आपको पता ही नहीं है तो देयर नो पॉइंट एक्सेल में या किसी में भी रिग्रेशन करने का फायदा ही कोई नहीं है अगर आप इंटरप्रिटेशन उसकी रिजल्ट की नहीं दे सकते थे या ये नहीं बता सकते कि किस वैल्यू का क्या मकसद है। जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, बिलीव इट और नॉट, ये सारी क्या है, दे आर नॉट यूजलेस, इनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन या यूजेज लाजमी तौर पे होता है। सो अभी हम वो क्या करेंगे, वो यूज वगैरह देखेंगे, हर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज के ये जितनी भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनका हम यूज और यूटिलाइजेशन देखेंगे। सो लेट मी टेक दिस ऑफ। इसमें देखें कि हमारे पास सबसे पहले हम इंटरसेप्ट की वैल्यू और मार्केट रिटर्न की इस पे जाते हैं नोवा टेबल में। इसमें देखें ये जो है फर्स्ट वैल्यू जो है दैट इज रेड एरो से जो होती है, ये क्या इंटरसेप्ट की है, हमने यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लिया 406, और देन द नेक्स्ट वन इज 0.424। ये हमने क्या कहा, व्हाट इज दिस, दैट इज एक्चुअली योर बीटा। कौन सा बीटा, कीप इन माइंड के रियल उसमें जब हम करेंगे, ऑल्दो ये जो मार्केट रिटर्न थे ये फिक्चर्स थे, जस्ट मेड इट अप फॉर प्रैक्टिस, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए किए थे और ताकि आपको समझ आ जाए बेसिक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन कैसे की जाती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा कि जो मार्केट रिटर्न होते हैं उनका नेचुरल लॉग लिए जाते हैं जस्ट टू स्मूथ देम आउट, उसके बाद हम उसे की इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसका रिग्रेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम देखें ये रिग्रेशन की ये जो इक्वेशन है ये किस नाम बनी है, दैट इज इंटरसेप्ट प्लस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, दैट इज B7। अगर इसे आप लेवल में चेक करेंगे इन द टाइट एक्सेल फाइल, ये क्या होगा, दैट वुड बी B17, और B18 पे क्या है, मार्केट रिटर्न का कॉफिशिएंट है, ये इंटरसेप्ट का कॉफिशिएंट है, ये मार्केट रिटर्न का कॉफिशिएंट कितना 0.44। इसमें हमने प्लस योर बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न्स या मार्केट, लेट मी पुट इट हियर, थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ एरर के वो रिटर्न यहाँ पे जो है दैट इज सेम एज दिस वन, आई जस्ट सिंपली इसे मैं क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्केट रिटर्न। यानी कि आपने कंपनी के किसी भी टाइम पे रिटर्न डिटरमिन करने हैं तो उसमें क्या होगा 406 प्लस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अप्रोप्रिएटली, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, वरना मैथमेटिक्स के रूल भी अगर आप फॉलो करते हैं दैट इज योर बीटा, नॉट ये जो है ये आपका एक्चुअल में बीटा है। सो लेट मी पुट इट हेयर, बीटा कितना आपको मिल रहा है, दैट इज B18 में, यस विच इज ओवर हेयर, और इसे हमने क्या करना है मार्केट रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपनी रिटर्न आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मार्केट रिटर्न का मतलब क्या है या मार्केट रिटर्न्स का मतलब क्या है या व्हाट डज इट सिग्निफाई, क्या करता है, दैट इज एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था दैट इज विल कॉल इट बीटा। ऑब्वियसली बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या है कि इफ 0.44 क्योंकि आया है, अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो इफ द मार्केट गोज अप,
यानी कि अगर मार्केट 1% अप होती है तो योर कंपनी रिटर्न्स कितने हो जाते हैं, वुड गो अप बाय 0.44। और अगर मार्केट में किसी पूरी मार्केट में 10% इजाफा होता है तो आपका कितना होगा, 4.4% इजाफा आपके क्या होगा, कंपनी के रिटर्न्स में हो जाएगा। और इसे क्या कहा, मैंने पहले भी कहा था और अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैंने इसे नोट डाउन कर दिया है बाय नेम ऑफ, हमने क्या कहा, ये क्या, दैट वुड बी योर बीटा ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी है या जो क्वेश्चन है। लेट्स से के नाउ इसमें देखें जो रिग्रेशन की हमने इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने क्या कहा था, आपके कंपनी रिटर्न्स को हमने कहा इक्वल टू 406.23 प्लस मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न्स। मार्केट रिटर्न्स कितने हैं, दे आर 4100। तो हमारे पास क्या आ जाता है, यस देखें ये इक्वेशन जो हमने रिग्रेशन से बनाई थी इसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है, क्या हम वी कैन यूटिलाइज इट फॉर एस्टिमेशन, हम फ्यूचर में प्रेडिक्शन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि 4100 अगर मार्केट के रिटर्न एग्जैक्टली 4100 हो तो आपकी कंपनी का रिटर्न कितना होगा, तो हमने क्या कहा कंपनी का रिटर्न कितना होगा, दैट वुड बी, इट्स नॉट रेंट एक्चुअली, दैट इज सपोज टू बी 4100 है तो एग्जैक्टली देन हमारे पास क्या होगा इस इक्वेशन में, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे प्रीवियस उससे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पिक की हैं और इधर से हमने क्या कर दिया, वी सिंपली पुट दोज इन, स्लॉट किए इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास क्या आ जाते हैं, दैट रिटर्न्स जो आते हैं दे आर गोइंग टू बी कंपनी के रिटर्न कितने होंगे ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, दैट वुड बी 2219.84 और सिंपल वर्ड्स में कितना होगा 22,220 या 2220 आपके पास टोटल हो जाएगा। एंड कीप इन माइंड, सॉरी थोड़ा सा एरर है, दैट इज नॉट रेंट, दैट इज रिटर्न्स, ये कंपनी रिटर्न्स है, माय मिस्टेक, सो प्लीज इग्नोर इट। तो इससे क्या है कि बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमने क्या कर लिया, हमने एक किस्म की लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी, इस वजह से डोंट हैव टू वरी ऑन एवरेज, या हम एस्टिमेशन के लिए इसी रिग्रेशन की के थ्रू जो हमने इक्वेशन बनाई है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी रियली कॉशियस या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स से कि अगर मैं रिटर्न्स कहता हूँ मार्केट के देयर 8000 तो उसमें क्या होगा, कैन वी डू दैट, एक्चुअली अगर हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, सिंपली 14 या 8000 के बजाय लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि 8000 की जगह आपने 18000 ले लिए, सो यू कैन डू वट एवर, लेकिन यू हैव टू बी रियली कॉशियस। यू कैन डू दैट इसी रिलेशनशिप के अंदर या इसी इक्वेशन के अंदर आपने 8000 सब्सिट्यूट कर लें और 18000 सब्सिट्यूट के, मेन प्रॉब्लम क्या होगा, कैन वी डू इट, एक्चुअली लीनियर रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश है, वी शुड बी एबल टू डू इट, लेकिन इन रियलिटी वी कैन नॉट डू इट, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज वी कैन इंटरपोलेट कर सकते हैं कि ओनली रेंज, इसमें देखें रेंजेस क्या थी, लेट अस गो बैक एंड चेक द रेंजेस। यस, रेंजेस कितनी है कंपनी रिटर्न की, 950 से 2300 तक है और 1700 से 4296 या 4300 तक है। सो इसमें देखें 950 टू 2300 है और 1700 से ऑलमोस्ट 4300 तक आती है, यानी कि ये क्या, ये आपकी मार्केट रिटर्न है और ये क्या आपकी कंपनी यानी कंपनी के रिटर्न और मार्केट के रिटर्न अगर इस दो रेंजेस के अंदर होंगे देन वी कैन, हम इंटरपोलेशन की हम उसे कंटिन्यू करेंगे। देखें एक्सट्रापोलेशन या एक्सट्रापोलेशन नहीं हम करते, उसकी वजह क्या है, when values are not within range of data used to dwell,
क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन डेवलप की है ये किस डाटा के लिए वैलिड है कि 1000 के 900 से लेट्स से 2300 तक कंपनी का रिटर्न हो और आपके मार्केट के रिटर्न 1700 से 4300 के दरमियान हो, देन वी कैन डेवलप। या इसके दरमियान में अगर हमारे पास, क्योंकि सारे तो कवर नहीं है, टोटल दे आर 32 न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी वाइड रेंज है, उसके अंदर हर एक तो वो नहीं होगा, तो उसके अंदर अंदर हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद 95% एक्यूरेसी या 95% कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे, या जो भी हम रिजल्ट्स जैसे हम प्रीवियस इसमें किए, तो मैं श्योरिटी लेवल क्या कि 95% मैं श्योरिटी है मुझे कि ये रिटर्न इधर ही होंगे या इसके आसपास ही होंगे। लेकिन अगर मैं 18,000 या 8,000 पुट इन करता हूँ तो एक्सट्रापोलेशन हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि वो वैलिड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि डाटा ये जो होता है मार्केट रिटर्न, तो इनका ये रिलेशनशिप क्या होता है बीटा वगैरह, ऑल्दो ये क्या हमेशा हिस्टोरिकल होता है। हमने जब इसे डिस्कस भी कर रहे थे कंपनी बीटा को, तब भी हमने कहा था कि इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये इसमें क्या हो सकता है, मेन इशू क्या आता है, वो क्या होता है ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे बेस करते हैं और फ्यूचर के रिटर्न्स को आप एस्टिमेट टू सम एक्यूरेसी इनसे कर सकते हैं, लेकिन 100% रिलायबल नहीं, गिवन दैट कि अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है, कंपनी कंडीशन अचानक से चेंज हो जाए, दैट इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, दैट इज प्रॉब्लम ये है कि इनकी ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। और समराइज करूं तो ये क्या होगी कि चेंज हो जाती है, ये जो रिलेशनशिप है यानी कि ये जो बीटा है दैट इज प्रोन टू चेंजेस, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, ये विद पैसेज ऑफ टाइम अप एंड डाउन हो सकता है। तो अगर 18,000 मार्केट में हो सकता है कि इसका में जो बीटा है वो भी चेंज हो जाए, या फर्म लेस रिस्की हो जाए, या अगर मोर रिस्की होगी तो उसके साथ साथ चलने लगे तो इसके भी रिटर्न पे चेंजेस आ सकती हैं। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। इसमें देखो यही चीज हमने कहा, तो अगर आपने लेट्स से कि 15,000 आपके पास मार्केट रिटर्न था और कंपनी के रिटर्न आपको मालूम हो जाते, देन या ये जो है 32 वैल्यूज तक हमने वो की थी विद इन दिस रेंज। अगर मार्केट चेंज हो जाती है लेट्स से 2 साल बाद आप दोबारा ये एक्सरसाइज करें, तो प्रेफरेबली प्रेफरेंस किसे देनी चाहिए, प्रेफरेबली तरीका, उसका प्रेफर्ड तरीका क्या होगा कि आप रादर देन टेकिंग दिस, इसी को कंटिन्यू करने के बजाय क्या करें, नए रिग्रेशन कर लें या टू गो फॉर न्यू रिग्रेशन, ताकि आप लोग को के रिजल्ट्स कोई वैलिडेशन उनकी हो सके या और रिजल्ट थोड़े से बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू यूजिंग दिस। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है। ट्रू रिलेशनशिप क्या होगी कि लेट्स से कि ये क्या हो रही है, इट्स गोइंग डाउन। जैसे जैसे आप हो जाएंगे इसका स्लोप जो होगा ये क्या है, ये इस तरह जाने लगेगा। और लेट मी इसमें देखें ये स्लोप इस तरह विद, अगर इसी को मैं टाइम ब्रेक इसमें डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो सकता है कि यहां से शुरू होगा ये इस तरह हो जाए, यानी कि डाउन भी हो सकता है एट द सेम टाइम ये अप भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन में अप एंड डाउन ये जा सकता है जो हमने सपोज किया ये जो रिलेशनशिप है। और इसमें क्या है कि ट्रू रिलेशनशिप का आप देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो रहा है, इट्स गोइंग डाउन। और एक्सट्रापोलेट अगर करते हैं गिवन दैट कि डाटा सेट के बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने डाटा सेट जो था दैट वाज आई थिंक दैट वाज लेट्स से कि हमारा क्या था, यस 1700 था मार्केट रिटर्न का, और ये कितना था, दैट वाज ऑलमोस्ट, लेट्स गो बैक एंड चेक इट, इट्स 4300। इन दोनों के दरमियान में अगर होगा आपका तो आप काफी उससे इन्हें ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं। फ्यूचर में हम ये कहते हैं कि ये इट कैन गो डाउन, ये लेकिन ये दैट इज योर ट्रू रिलेशनशिप विद पैसेज ऑफ टाइम। कंपनियां लेस रिस्की हो जाएंगी, इस वजह से उनके रिटर्न स्टेबलाइज होंगे और मार्केट में न्यू कंपनियां जितनी भी आती हैं उनका हमेशा ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, गिवन दैट इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड एज फैक्ट। इन दिस केस इस वजह से यू कैन से कि इनमें ये रिलेशनशिप क्या हो जाती है, इट ट्रेंड्स टू गो डाउनवर्ड्स। और यही चीज आपकी फिगर में है,
models using the sample data, but यस सिंपल सी बात है कि अगर ये रिलेशनशिप जो हमने स्टैब्लिश की है दैट ओनली होल्ड्स फ्रॉम व्हाट विद इन द डाटा सेट, जो हमारे पास गिवन डाटा सेट है उसके अंदर अंदर होल्ड करेगी। और डाटा सेट वंस अगेन रिपीट करूँ, लेकिन फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि फॉर कंपनी दैट इज 950 से 2300 के दरमियान में रिटर्न, तो और 1700 से 4300 के दरमियान क्या दैट इज मार्केट रिटर्न्स। सो इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करें या इसे 15,000, 18,000 या 8,000 पे ले हैं तो कीप इन माइंड के उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एररनेस कैलकुलेशन होगी उसमें कि उसकी वजह क्या है कि ये रिलेशनशिप मैंने पहले भी कहा है कि चेंज होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड बीटा कभी कांस्टेंट नहीं रहता, इट टेंड्स टू चेंज होता है, मूव इट कैन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस वजह से वी आर नॉट गोना, कभी भी आप वो ना करें। अगर आपको ज़रूरत हो तो ट्राई गोइंग फॉर अ न्यू रिग्रेशन या रिग्रेशन जो आपने किया उसे अपडेट कर ले। जस्ट फॉर सेक ऑफ, वो किस वजह से हम करते हैं, फॉर सेक ऑफ डाटा वैलिडेशन। इसमें देखिए नाउ वी कम टू कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आर से हम इसे वो करते हैं। इसमें है क्या, आर इज मेजर, ये क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप के मार्केट में और आपकी कंपनी में कितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, और ये डायरेक्शन भी डिटरमिन कर रही है। फॉर एग्जांपल कोरिलेशनशिप, क्योंकि इसके साथ कोई अगर नंबर दीजिए, कीप इन माइंड के पॉजिटिव के साथ कभी भी आपको साइन नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव के साथ हमेशा यू विल गेट साइन, आपके पास हमेशा साइन होगा। तो अगर आर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, आर इज पॉजिटिव इन दिस केस विच इज, हमने क्या कहा है कि वो क्या पॉजिटिव हमारे पास जो था वो नीचे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट लेट मी थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिटवीन टू वेरिएबल और +1 -1 वाली बात आती है। +1 होगी तो ये क्या 100% रिलेशनशिप है, -1 होगी तो इसका क्या मतलब है 100% नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब है, इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसमें क्या है, इट मेजर्स डिग्री ऑफ, ये जो लास्ट पॉइंट है रिग्रेशन लाइन के पास, ये जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ताकि आपको इजीली समझ आ जाइए। 0.9 का मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट आस पास ही ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर इसकी मैं कहता हूँ 0.5 होती तो क्या होना था, वंस अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो अगर मैं कहता हूँ इसकी रिलेशनशिप लेट से 0.1 है, यानी कि 10% रिलेशनशिप है, तो इसका क्या होगा, कुछ यहाँ पे अगर रिटर्न है, कोई यहाँ पे होगा यू, ये क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। There would be going something like this, यानी in simple words there would be all over the place. So that is one thing। लेकिन ये हमें टेबल में या रिग्रेशन की वहां पे कहाँ पे मिलेगा, ये पहली चीज तो ये कि ठीक है कोरिलेशन होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे तो कहीं पे हमें कोरिलेशन, इफ यू गो बैक यहाँ पे कहीं पे आपको कोरिलेशन का वो मिल रहा है, यस एक्चुअली इट डज, आपको मिलेगा, एंड दैट इज over here। regression statistic में multiple are, in this case that is B4, यानी कि that would be cell column A, column B, और column B में ये क्या होगा, B4 क्या है, और ये कितनी आ रही है,
Yes. इसमें क्या है कि इफ यू रिमेम्बर लेट अस गो बैक टू स्कैटर प्लॉट और वेरीफाई करते हैं ये जो क्लेम यहाँ पे मैंने किया या हम लोगों ने किया हुआ है. सो लेट अस गो बैक टू स्कैटर प्लॉट. यस, ये देखें, ये स्कैटर प्लॉट था जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था और इसकी डिटेल लास्ट लेक्चर में यू कैन फाइंड दैट. और यहाँ पे हमने क्या कहा था, कितनी 0.70 आर स्क्वायर की हमने वैल्यू ली थी. लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो ये दीज आर ये सर्टेन उसके दरमियान में आपको ये मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स कुड बी फाउंड विद इन अ गिवन एरिया. क्या सेट एरिया के अंदर आपको ये स्कैटर्ड रिटर्न एक्सेप्ट फॉर दो तीन ऑडिटीज है दे आर हियर, वो भी दे आर फेडली क्लोज टू दिस एरिया जो मैंने लाइन लगाई है. और एक ये रिटर्न है जो कि बहुत अजीब सा है, आउट है. और एक तकरीबन यहाँ पे एक रिटर्न है. लेकिन इनका इम्पैक्ट देखेंगे ठीक है, दे आर मोस्टली कैंसिलिंग ईच अदर आउट. इसी वजह से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ रही है. यस, आर की वैल्यू कितनी है 0.839. इसमें देखें ये क्या बता रही है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान और दोनों में पॉजिटिव है. यानी कि अगर मार्केट लेट्स से कि मार्केट अप होती है तो आपकी कंपनी के रिटर्न भी क्या हो जाएंगे, वो भी कितना हो जाएगा, दे विल मूव अप एज वेल. वो भी काफी हद तक या वो भी लाजमी तौर पे अपवर्ड मूवमेंट उनकी होगी. इसमें देखें 0.839 का क्या मतलब है कि इट्स बहुत ही क्लोज या इनमें बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वेरिएबल. नाउ वी कम डाउन टू द सेकंड जो हमारे पास वैल्यू आ रही दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बता रहा है कि ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल की कितने वेरिएशन जो है या कितने वेरिएशन हम किसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं या किसकी वजह से वो है, दैट इज फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि इन दिस केस हमने क्या कहा है, कंपनी रिटर्न की कितनी वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से है एट्रीब्यूट की जा सकती है या किसे हम एलोकेट कर सकते हैं, दैट इज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमने क्या लिया था, मार्केट रिटर्न से. सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज सेकेंड आर स्क्वायर्ड के नाम से है. और ये हमने कितनी ली है, इफ यू रिमेंबर इफ वी गो बैक टू स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी ये कितनी थी, दे वर द सेम. उसमें भी यही आर स्क्वायर्ड की आपको वैल्यू दी गई थी, दैट वाज 0.705. सो दैट शुड बी दोनों की सेम ही वैल्यू होगी ऑलमोस्ट. इसमें देखें इसमें एक क्या दिया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, दो तीन चीजें हैं कि ये हमेशा क्या होनी है, दैट वुड ऑलवेज बी आर स्क्वायर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी. इसमें देखें हमारे केस में क्या थी, ये क्या होगी आर की, ये जो भी आपने आर या ये क्या था, हमने कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट जो निकाला था उसका क्या था, ये इसका स्केयर है. 70% ऑफ वेरिएशन इन मार्केट रिटर्न या कंपनी रिटर्न है एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन साइज. यानी कि ये क्या है कि 70% जो है वो क्या बता रही है, 70%
वेरिएशन जो है एक्सप्लेन किससे की जा सकती है, साइज से। इन साइज यानी कि 70% वेरिएशन जो है आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मार्केट रिटर्न के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये जितनी हायर होगी उतना बेहतर आपका मॉडल होगा। लेट्स से कि अगर इसकी वैल्यू 0.7 के बजाय 0.10 हो, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 10% एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेस्ट 30%। इन दिस केस 70% तो हम एट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे हमने इधर कहा कि 70% हमने एट्रीब्यूट की कि हम इम्पैक्ट जो है वो किसकी वजह से है, कंपनी रिटर्न पे, दैट इज फ्रॉम मार्केट रिटर्न। और 30% किधर होगी, 30% वुड बी सम अदर फैक्टर, जो कि क्या हो गए, स्पेसिफिक टू, दे माइट बी स्पेसिफिक टू अ कंपनी के स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। नाउ वी कम डाउन टू स्टैंडर्ड एरर। और ऐसी ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर जो है ये क्या कर रहा है, वेरिएबिलिटी ऑफ स्कैटर और स्कैटर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू अराउंड रिग्रेशन लाइन। यानी कि ये रिग्रेशन लाइन जो थी हमारी, सपोज करते हैं अगर ये थी, तो इसके गिर्द ये क्या है कि एवरेज, ऑन एवरेज कितने स्कैटर चल रहे हैं, यानी इसके ऊपर वैल्यूज अगर कोई आती हैं, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यानी कि इस रिग्रेशन लाइन पे मैं कहता हूँ ब्लू जो है, ये मैं कह देता हूँ लाइन के ऊपर वैल्यूज है, तो ये एग्जैक्टली रिग्रेशन लाइन के ऊपर अगर कोई वैल्यूज आती है, सपोज कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज रिग्रेशन लाइन पे आती है, इनमें और ये जो एक्चुअल में वैल्यूज आई हैं, इनमें क्या है, इन दोनों के स्कैटर में, यानी स्कैटर से मुराद ये है कि ये कहाँ आ रही है, उनका ऑन एवरेज कितना फासला है फ्रॉम स्कैटर्ड लाइन। इनके भी क्या, ऑब्वियसली एक एक का नहीं हम देते, हम क्या करते हैं कि हम रादर से कि ये क्या है कि इन दोनों में या इन पॉइंट्स के दरमियान कितनी वेरिएशन है फ्रॉम, यानी कि पॉइंट जो एक्चुअल में पॉइंट है हमारा रिग्रेशन लाइन में, और एक्चुअल में आपके जो आउटपुट है या रिटर्न है उनमें कितना फासला आ रहा है, और इस फासले को हम किस तरह मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड एरर होगा। ये आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्टैंडर्ड एरर। ऑन हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या है कि दैट इज $242, यानी कि ऑन एवरेज अगर हम रिग्रेशन लाइन लेते, यानी एग्जैक्ट इस पे जो रिटर्न आते और जो एक्चुअल में रिटर्न आ रहे, इनका एवरेज कितनी है, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, जो परफेक्ट होनी चाहिए थी रिलेशनशिप अगर होती उसमें, और इनमें डिफरेंस है, दैट इज ये जो स्कैटर का है इसमें ये जो एवरेज फासला है दैट इज कितना है, $245। यानी कि अगर आपके वंस अगेन रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही सारे अगर होते रिजल्ट्स, आपकी हर चीज 100% होती, तो आपका उसमें और जो एक्चुअल आउटपुट है इसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर $245 का रिटर्न पे फर्क है। यहाँ पे आपके दिए, और ये क्या है, दैट टेल्स यू अबाउट, इसका एक बहुत बड़ा फायदा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर आपने कितने रिग्रेशन में यूज हुई हैं ये चीजें। देखिए ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है, नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज आपकी कितनी है, और ये यहाँ पे हमने दी है, जैसे मैंने बताया था 32 है, और ये किसकी है, दोनों की। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी मार्केट रिटर्न की और कंपनी रिटर्न, ये रिग्रेशन की मोस्ट ये हमेशा वैल्यूज हम इक्वल रखते हैं, यानी कि अगर किसी की 30 है दूसरे की भी हम 30 वैल्यूज ही लेंगे जस्ट फॉर, तो अदरवाइज ये क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम यू गेट एन एरर। सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ये हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यार ये जो हमने मॉडल बनाया था रिग्रेशन के थ्रू, इज इट वैलिड और नॉट। प्रॉब्लम ये है कि यार ठीक है हमने ये मॉडल बना दिया, दैट इज जस्ट इफ वी वर जस्ट वेट, ये जो हमने रिग्रेशन की इक्वेशन बनाई है क्या ये वैलिड है या नहीं है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर आपको जिक्र किया था कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, तो अगर आपका विद इन दिस रेंज जो हमने कहा था कि 4100 का लिया, इसमें मैंने कहा 95% कॉन्फिडेंट हूं मैं कि हमारे रिजल्ट क्या है, दुरुस्त है। लेकिन कैसे कह सकता हूं मैं, दैट इज वन थिंग। स्टैटिस्टिकली आपने क्या करना होता है, वी हैव टू प्रूव आइदर कि आप ठीक है, यानी कि आपका मॉडल स्टैटिस्टिकली वैलिड है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम टेस्ट वेदर स्टैटिस्टिकली वैलिड है या नहीं। हम क्या कर सकते हैं, दो अप्रोचेज यूज करते हैं, क्या है, यूजिंग टी टेस्ट और यूजिंग अनोवा। अनोवा टेबल क्या है, वो जो अभी हम आगे भी देखेंगे और प्रीवियसली भी देखा है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अनोवा, तो उसके नीचे जितना भी टेबल होगा दैट वुड बी और एक्चुअल में अनोवा टेबल होता है। फॉर सिंपल रिग्रेशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टू अप्रोचेज होगी, लेकिन अगर जो आप एडवांस होते जाएंगे आपकी अप्रोचेज या ये टेस्ट वैलिडेशन के लिए टेस्ट वगैरह भी काफी बढ़ते जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी 2, दे माइट बी 3 और 4 और इवन मोर, जो जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन साइज के, क्योंकि हमने सिंपल रिग्रेशन के लिए हम 2 टेस्ट ठीक से अपने मॉडल को वेरीफाई करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पहला टेस्ट है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। पहला हमारा क्या है, इसे हम कहेंगे एच नॉट। हाइपोथेसिस क्या है कि स्लोप क्या है, दैट इज 0, जो हमने यहां पे भी दिया हुआ है। उसका क्या मतलब है, there is no relationship between market return and company return at all। अगर वो होगी तो हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल में होगा क्या कि अगर यही, सॉरी बिफोर वी गो ऑन टू दैट लेट मी डिटेल में थोड़े से बता देता हूँ कि अगर आपकी ये जो कोर रिलेशनशिप है इसके दरमियान 0.00001 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इनके दरमियान। सो देयर इज नो पॉइंट, उसे स्टडी करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। और इसी तरह मोस्ट ऑफ टाइम यार आपकी रियली सिंपली स्पीकिंग की कोई भी किसी में भी रैंडम डाटा लेंगे, आपको वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कोरिलेशन या रिलेशन आपको हमेशा मिल जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वी शुड स्टडी इट या उससे कोई हम कंक्लूसिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर हम कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं ले सकते, सो देयर इज नो पॉइंट उस पर टाइम वेस्ट करने या उसमें वो करने का फर्दर जरूरत ही हमें नहीं है। सो हम क्या कहते हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस इसकी जानेंगे। तो इसमें क्या है, हम पहले क्या कहते हैं, हमारा हाइपोथेसिस क्या है, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट ऑफ टाइम बेसिक स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, एंड वी कैन कॉल इट, हम इसे क्या कहते हैं, एंड दैट वन वुड बी आवर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव क्या होगा कि 0 है, हम कहते हैं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या कह रहे हैं सिंपली कि इन दोनों के दरमियान को नॉन जीरो, यानी इक्वल टू के आगे इक्वल टू के आगे क्रॉस लगा हुआ है, ये इसके ऊपर क्रॉस लगा है, इसका क्या एप्लीकेशन है, नो, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने कहा नहीं ये सही नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर इसे सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो देयर इज सम रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप क्या है, नॉट ओनली सम रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज
यानी कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। देखिए सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप से क्या होता है, अगर आपकी रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट वगैरह से या आप उस रिलेशनशिप को इनसिग्निफिकेंट है उससे कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं ले सकते। यानी कि अगर मैं कहता हूँ इनकी रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है तो मैंने कहा कि उसमें इक्वेशन डेवलप करूँ जो भी करूँ तो मैं क्या होगा कि मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता या मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये जो हमने डिड्यूस किए हैं रिजल्ट्स वो दुरुस्त है या इसे हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर रिलेशनशिप आपकी नहीं है या बहुत वीक है तो देयर इज नो पॉइंट, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स को देखते हैं या स्टडी करते हैं ना। इसमें देखें हमारे पास टी स्टैट की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 8.47, यहाँ से हमने ली है। ये टी स्टैट किधर मिलेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट रिटर्न्स के, उस पर हमें मिलेगा यहाँ पे। और इसमें पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू कितनी, इट्स 1.875। E09 का मतलब क्या है, रेस टू पावर यानी एक्सपोनेंशियल पावर की बात करते हैं, रेस टू पावर कितने 0.9 यानी कि -9 तक इसकी वैल्यू होगी। सो पी की वैल्यू कितनी बनती है, अगर इसे एक्सपोनेंशियल उससे हटा के देखा जाए तो ये कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 0.00087, जो कि वो क्या है कि इनफैक्ट दैट इज 1 से भी कितनी है, 1 से को भी आप कितने से डिवाइड करें, यू ऑलमोस्ट डिवाइडिंग इट बाय 1 बिलियन से अगर डिवाइड करें देन आपके पास ये वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी। अल्फा लेवल, अल्फा क्या है, दैट इज हमने जो देखा था कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी कि वो कितना है हमारा, 0.05 का मतलब क्या है, दैट इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने लिया। इफ वी गो बैक, अगर मैं आई हैव टू गो बैक, काफी स्लाइड्स पीछे जाना पड़ेगा लेकिन आई शो यू। यस, हियर देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कितना लिया, 95% लिया हुआ था। एक्चुअली थिंग इसके लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हुआ था कि यहाँ से अगर आप इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल को टिक करेंगे तो यू कैन चेंज इट, 97.5 रखते हैं, 99 रखते हैं, दैट इज अप टू यू। सो लेट अस गो बैक टू द मेन डिस्कशन पॉइंट। यस, इसमें देखें तो ये क्या है, इट्स स्मॉलर देन हमारा अल्फा से या कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू से, क्योंकि छोटी है, देन वी रिजेक्ट द नल। तो अगर ये बड़ी होती इससे, जो कि हमारे कितनी है, इससे बड़ी होती तो हमने क्या करना था, हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था और कहना था इनमें कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इनमें सिंपल वर्ड्स में कोई खास रिलेशनशिप नहीं है या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हमें क्या है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, या हमें इसी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि छोटी है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कह रहा था कि इनमें के दरमियान, स्लोप के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये 0 स्लोप है। लेकिन हमने क्या कंक्लूड किया कि स्लोप नॉन जीरो है, यानी स्लोप की जो वैल्यू है ये नॉन जीरो है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, इन दोनों के दरमियान में आपस में कोई ना कोई किसी किस्म की कोई कोरिलेशन वगैरह है या रिलेशनशिप है। और इसी को अगर हम क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैं चेंज करके किधर ले जाता हूँ, 95 पे 99 पे ले जाता हूँ, तो तब भी क्या है कि ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। डू ट्राई इट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्राई किया, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं डू इट ऑन योर ओन। थोड़ी सी वैल्यूज में इधर चेंजेस होंगी लेकिन कोई इतनी खास चेंज नहीं होगी कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, मैं अभी वो नहीं करना चाहता बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल। अदरवाइज क्या है कि इफ यू वांट टू डू इट यू कैन सिंपली, आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के खाने को टिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, चेंज द कॉन्फिडेंस इंटरवल टू 99% पे ले जाएं, और देन उसके बावजूद जो आपके वैल्यूज आनी है दे आर स्टिल गोइंग टू बी, क्या होगी, स्मॉलर देन, क्या आनी है, यस 0.01 की वैल्यू से स्मॉल होगी।
हमने इन दोनों में क्या कंक्लूड किया कि स्टैटिस्टिकली हमारा क्या है, दैट इज कि वो क्या है कि दोनों सूरतों में हमारा टी स्टैट टेस्ट हमें क्या बता रहा है कि दोनों सूरतों में हमारा डाटा मॉडल जो है दैट इज वैलिड। टी स्टैट की या टी टेस्ट की, अब टी की क्या वैल्यू है, दैट इज है, अगर आपने देखनी है यू कैन ऑलवेज गो टू द टी टेस्ट के टेबल पे जाके इसकी वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, जो कि आपके मोस्ट ऑफ टाइम यू सिंपली आपको किधर मिल जाएगा, ये सिंपल से टेबल होते हैं टी का दैट का टेबल, वो आपको मिल जाएंगे। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह में आपने देखा होगा या आपने उधर से भी वैल्यूज इसकी डिटरमिन करे, अगर वो इससे, क्योंकि वो वैल्यू हमारे किसे ये पी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम नल को रिजेक्ट करते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने इधर क्रिएट किया था कि इसमें स्लोप नॉन ज़ीरो है, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे 95% हो या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, इन बोथ केसेस हम उसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम ये कंक्लूड क्या करेंगे कि थ्रू दिस टेस्ट, टी टेस्ट के थ्रू, यार हमारी क्या है कि दोनों इन बोथ केसेस हमारी क्या हो जाती है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। और अगर सिग्निफिकेंट है इसका क्या मतलब है, हम फ्यूचर में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि रिटर्न्स वगैरह की थोड़ी सी चेंजेस करके, जैसे हमने पहले भी कहा था, उसमें अगर जो रिजल्ट आए थे, फॉर एग्जांपल लेट अस गो बैक टू दिस स्लाइड, तो इसमें अगर इसकी इस इक्वेशन को यूज करते हुए या ये जो मॉडल हमने डेवलप किया, इसके थ्रू अगर कोई रिटर्न कैलकुलेट करते विद इन दी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज कौन सी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, यानी कि आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इसके दरमियान कोई सी भी वैल्यू अगर आपको करते हैं तो दैट मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा, ये मॉडल सफिशिएंट होगा या सिग्निफिकेंट होगा। अगर 99% पे की बात करें तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी, दोनों में हो तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस या श्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आपका मॉडल स्टिल इज वैलिड। टू सम इट अप, आपका मॉडल वैलिड होगा यूजिंग एनोवा। जैसे ये क्या है, दैट वुड बी अवर एनोवा टेबल, ये क्लियरली मेंशन भी है, लेकिन ये एनोवा टेबल यहाँ तक हमारे पास होता है। इसमें एफ टेस्ट है या एफ की वैल्यू है, दैट इज फिटनेस टेस्ट होता है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दैट इज मोस्ट ऑफ टाइम इस तरह आपको मिलेगा, दैट इज का वन टेल टेस्ट होता है, इट्स नॉट अ टू टेल टेस्ट। एफ की वैल्यू की अगर आप बात करें तो एफ की वैल्यू कितनी है, हमें यहाँ से मिली है, दैट इज 71.796। और पी की वैल्यू कितनी है, वंस अगेन सिग्निफिकेंस की, दैट इज 1.8733 रेज़ टू पावर -9। पी वैल्यू अभी भी क्या है, दैट इज बहुत ही छोटी है। इसका क्या मतलब होता है, वंस अगेन हमारे अल्फा लेवल क्या उससे छोटी है, तो इन दिस तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को हम दोबारा रिजेक्ट कर रहे हैं। 95% हो या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, हमारा क्या है, स्लोप नॉन जीरो है और हमारा मॉडल क्या है, स्टैटिस्टिकली वैलिड है। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों टेस्ट से हमें क्या है, वी गॉट द सेम कंक्लूजन सिंपली ये जो हमारी पी की वैल्यू है इन बोथ केसेस, ये हमारी पी की वैल्यू बहुत ही लो है। इसे भी अगर आप वो करेंगे तो ये भी 0.000 समथिंग लाइक दैट। ये वैल्यू हमारी तकरीबन बनेगी गिव और टेक 0, क्योंकि मैं 100 एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन स्टिल इसे अगर आप देखें तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। और वन थिंग हमारी टी और उसमें के वैल्यूज के यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 करें या 95 के, इन बोथ केसेस हम इसे क्या करेंगे, हम इस हाइपोथेसिस नल को इन दिस केस दोबारा रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेट को हम क्या करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाकई इसमें स्लोप नॉन जीरो है। कॉन्फिडेंस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट पार्ट, जो लास्ट पे ट्राई की है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्लोप साइज हम वो करेंगे। इसमें देखें आपके पास है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे अपर और लोअर की वैल्यूज आ रही है। इसका क्या मतलब है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या बता रहा है कि अगर $1 इंक्रीज होता है मार्केट रिटर्न में, दैट मीन्स
कि इसका क्या मतलब है कि आपकी कंपनी के रिटर्न में कितना इंक्रीज होगा, फ्रॉम 0.33 टू 0.549। कीप इन माइंड कि हमारा कंपनी का बीटा आई थिंक दैट वाज अराउंड व्हाट 0.44 आपका बीटा आ रहा था। इन दिस केस कि आपकी क्या है कि $1 अगर मार्केट रिटर्न बढ़ते हैं तो आपकी क्या होगा, कंपनी के रिटर्न कितने होंगे, मिनिमम जो ग्रोथ होगी उसमें वो क्या होगी 0.33 होगी और मैक्सिमम कितने तक चल जाएगी 0.549 यानी 0.55 तक ऑलमोस्ट चली जाती है ग्रोथ। तो दैट वी कैन कंक्लूड दिस। ये आपके पास समरी है फॉर बोथ ऑफ दोज टू लेक्चर्स, सिंपल। और इसमें क्या होता है, सिंपल सा रिग्रेशन क्या एक बहुत सिंपल सा टूल है, एवरेज आपको वो बता देता है। उसके साथ साथ यू हैव टू कीप इन माइंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको डिटेल में पता लग जाता है, रिलेशनशिप्स इनकी क्या है क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस की। इसके अलावा जो आपका नोवा टेबल और दूसरा जो टेबल बनता है रिग्रेशन आउटपुट्स होती है उसकी हमने डिटेल में देखा है कि क्या वैल्यूज होती हैं, ये उन नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंट है। इसके साथ साथ यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्सेल में बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। उसके स्टेप वाइज वी हैव गॉन थ्रू, स्टेप वाइज हमने देखा है। और इसमें क्या है कि दैट इज वन थिंग, वो क्योंकि एक्सेल रेडिली अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा है कि मॉडल जो हमने डेवलप किया, ठीक है यार हमने रिग्रेशन से डेवलप कर लिया मॉडल, उसके स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कैसे होगा, और अगर वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा ओनली देन वी आर गोना यूटिलाइज इट। अगर वो नहीं होगा तो हम उसे क्या करेंगे, स्क्रैप कर देंगे मॉडल को, वी आर नॉट गोना कंसीडर इट। और सो दैट इज वन थिंग। और गुड मॉडल के हमने भी खसूसियात देखी हैं। और इंटरपोलेट हमें करना चाहिए, या हमें क्या है कि इंटरपोलेट करना चाहिए, यानी कि अगर हमारा मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, जो कि हमारा इन दिस केस हमारा मॉडल था जो हमने इक्वेशन डेवलप की थी, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरपोलेशन के लिए आपको क्या होगा, विद इन दोज वैल्यूज यानी कि विद इन डाटा वैल्यूज के अंदर अंदर तक वो ठीक है, जो भी रिजल्ट होंगे आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है या 99% है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे रिजल्ट ठीक है। लेकिन अगर डाटा के बाहर होता है, एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर उसमें क्या होगा, रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा एरर होंगे और सिंपल वर्ड में वो रिजल्ट आपका वैलिड नहीं होगा। सो वी कैन एंड इट हियर। होपफुली आफ्टर दिस सीरीज ऑफ दिस लेक्चर आपके लिए रिग्रेशन का वो करना या कैलकुलेट करना यूजिंग एक्सेल दैट वुड बी रियली हेल्पफुल इन दैट सेंस कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपकी एडिशन हुई होगी। और दूसरा सबसे मेन चीज़ जो है, यू हैव टू कीप इन माइंड के फोकस करना है आपने कि रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन सिंपल रिग्रेशन में क्या होगी, और एडवांस लेवल पे भी बेसिक थिंग्स नेवर चेंज, बेसिक चीज़ें नोवा वगैरह में ये चेंज नहीं होती, और ये बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सो that's it from me. Have a nice day. Take care of yourself. Allah Hafiz.